इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला ओडीआई मैच इंडिया ने 4 विकेट से जीत लिया, 1 ओवर रहते जीत लिया। लेकिन क्या यह मैच इंडिया ने जीता या न्यूजीलैंड ने जीत जो है वो इंडिया को गिफ्ट कर दी? ये सवाल इसलिए क्योंकि यार न्यूजीलैंड ने 300 रन बनाए थे, इंडिया ने 49 ओवर में 306 बना दिए, 6 रन ज्यादा बना दिए। इनफैक्ट 4 विकेट से हरा दिया, 3 मैच की सीरीज 1-0 से आगे हो गई। लेकिन इस मैच में न्यूजीलैंड अपनी गलती से हारी है। मतलब आप विराट कोहली साहब की तारीफ कर सकते हैं कि यार उन्होंने 93 बनाए, 1 रन और बनाते शायद बहुत सारे रिकॉर्ड टूट जाते। अय्यर की तारीफ कर सकते हैं, वो भी 1 रन और बनाते शायद 50 हुआ था। गिल 56 बनाए, हर्षित राणा ने रन बनाए, विकेट निकाले, सब कुछ किया। लेकिन ये मैच न्यूजीलैंड का था क्योंकि न्यूजीलैंड एंड में कंट्रोल कर चुकी थी। 18 पे 18 चाहिए थे, 12 पे 12 चाहिए थे और उस क्रूशियल मोमेंट में वो कैच पर कैच ड्रॉप कर रहे थे। 1-2 नहीं बल्कि 3 कैचेस ड्रॉप किए। आई मीन दैट वाज क्वाइट शॉकिंग। डैरियल मिशेल ने हर्षित राणा कैच ड्रॉप किया, नतीजा हर्षित राणा ने फेंटे मारे। वो जो हर्षित राणा के रन है वो एक्चुअली गेम चेंजिंग मूवमेंट है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों में बराबरी की मुकाबला चला था, बट आप वो हर्षित रन 23 बॉल 29 रन, 2 चौका 1 छक्का। ये 29 रन जो है ये मैच के डिफरेंस थे और ये डैरियल मिशेल ने एक आसान कैच ड्रॉप किया। आदित्य ने वॉशिंगटन सुंदर कैच ड्रॉप किया और ये हर्षित के आउट होने के तुरंत बाद। और अगर ये कैचेस पकड़ लिए जाते तो खेल खत्म था। रन आउट 2-2 बार बचे, मतलब दैट्स क्वाइट शॉकिंग। एंड आई थिंक वो कहते हैं ना कि हाथ आया पर मुंह को ना लगा। न्यूजीलैंड को इंडिया ने गिफ्ट कर दिया था ये मैच। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद ये मैच न्यूजीलैंड के खाते में गया था। जडेजा आउट हो गए थे बहुत जल्दी, राहुल शुरू में टाइम ले रहे थे, लगा शायद ये मैच निकल जाएगा। लेकिन फिर हर्षित राणा का मैजिक एंड न्यूजीलैंड की वो खराब फील्डिंग। मतलब आई डोंट नो कि न्यूजीलैंड क्यों खराब फील्डिंग करते, बिकॉज न्यूजीलैंड वो टीम है जो कमाल की फील्डिंग के लिए जानी जाती है। मतलब जब ग्लेन फिलिप ने कैच छोड़ा था तो विराट कोहली का रिएक्शन देखने लगता, रोहित शर्मा का रिएक्शन देखने लगता, वो शुभमन गिल का जो कैच था। पटाश वो फील्डिंग टॉप नॉच नहीं थी। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई न्यूजीलैंड लॉस्ट दिस मैच एंड इंडिया वॉन दिस मैच। हालांकि एक सवाल इस मैच के बाद बनेगा कि मैन ऑफ द मैच जो है वो विराट कोहली साहब को या हर्षित राणा को। हर्षित राणा 10 ओवर 65 रन 2 विकेट, 23 बॉल 29 रन, 2 चौका 1 छक्का। किसे क्रेडिट दोगे जीतने का? दोनों को लेकर लॉजिक हो सकता है क्योंकि हर्षित ने क्रूशियल टाइम पे विकेट निकाले। वो आखिर में थोड़े महंगे साबित हुए, बट उन्होंने अपनी वर्थ साबित की कि वो क्यों इतने बैक किए जा रहे हैं। और विराट अगेन, विराट बीइंग विराट कोहली अगर 1 रन और बना देते तो शायद रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा देते। 93 यार, 1 शतक और होता तो कमाल होता है। विराट की आखिरी 7 पारियां आप देखोगे आपको दिमाग खराब हो जाएगा। बट ठीक है, इंडिया ने मैच जीता। इंडिया 300 प्लस के टारगेट को 20 बार जीत चुकी है। ये अपने आप में कमाल है। ऑस्ट्रेलिया 14 बार, पाकिस्तान 12 बार, न्यूजीलैंड 11 बार, इंडिया सबसे आगे हो गया। और विराट कोहली जो है वो आज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए। कई रिकॉर्ड अच्छे वाले, कई रिकॉर्ड अनचाहे वाले। जैसे एक अनचाहा रिकॉर्ड आया, ओल्डेस्ट इंडियन बैटर टू बी डिसमिस्ड इन 90s। हाँ, दैट इज विराट कोहली, ओल्डेस्ट इंडियन बैटर 90s में आउट होने वाले। 37 साल 67 दिन के विराट कोहली है। इससे पहले 36 साल 282 दिन में गवास्कर साहब थे, 36 साल 229 दिन में शिखर धवन थे। सबसे ज्यादा इंडिया के लिए 90s में आउट होने वाले बल्लेबाजों में भी विराट जो है ऊपर आ रहे हैं। टॉप पर नहीं आए, टॉप पे तो अभी ग्रेट तेंदुलकर ही हैं 27 बार, राहुल द्रविड़ 12 बार, शिखर 10 बार, सहवाग 10 बार, लेकिन विराट के भी 9 आ गए। सौरव गांगुली के 9 है, धोनी के 8 है, गंभीर के 8 है। हालांकि यहां पे रोहित शर्मा के फैंस सोच रहे हैं यार हमारा वाला है तो 30 या तो 30-40 पार नहीं करता है और या फिर पूरा पार कर जाता है। बट विराट का ये फॉर्म इंडिया को सुकून देने वाला है। न्यूजीलैंड के सामने वो अलग लेवल पे खेलते हैं, हालांकि पूरा ओडीआई अलग लेवल पे खेलते हैं। वो 19 पारियों में 1215 रन, 75 का एवरेज, दैट्स क्वाइट इनसेन। न्यूजीलैंड के सामने 16 उनके अर्धशतक है, जो अपने आप में बता रहे हैं कि कितने बड़े खिलाड़ी। कुमार संगकारा का रिकॉर्ड जो है वो आज उन्होंने तोड़ा है और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कुमार संगकारा का, क्योंकि कुमार भाई भी जो है वो बड़े तगड़े प्लेयर है। बट ये अपने आप में खास चीज है कि अब बड़े बड़ों का रिकॉर्ड टूट रहा है। अगर इंडिया के मैचेस और ज्यादा होते, मतलब मुझे अभी भी याद है कि जब ग्रेट तेंदुलकर रिटायर हुए थे उस दौर में मुझे लगता था कि शायद कोई भी खिलाड़ी तेंदुलकर के आसपास नहीं भटकेगा, लेकिन आज विराट जो है ना सिर्फ आसपास जा रहे हैं बल्कि ये बता रहे हैं कि भाई साहब उनके ज्यादा निकल सकते हैं। जैसे विराट ने
ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,017 रन बना लिए, 84 शतक 557 मैच में। वहीं पर अगर आप संगकारा या तेंदुलकर को देखेंगे, संगकारा ने 594 मैचेस में 27,976 रन बनाए थे। तेंदुलकर अभी भी इन सबसे बहुत आगे, 6,000 रन विराट कोहली से आगे, 6,340 रन वो आगे, 6,340। विराट कोहली ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे क्योंकि वो अब टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं है और वनडे क्रिकेट इतने होते नहीं है। टेस्ट क्रिकेट होता तो शायद रिकॉर्ड विराट तोड़ सकते थे, बट वो भी नहीं तोड़ पाते, बहुत मुश्किल था। बिकॉज हालांकि अपने आप में हैरान करने वाला, क्योंकि विराट 2019 में अगर आप याद करो जिस तरह खेल रहे थे, अगर वैसा वो अगले 3-4 साल और खेल लेते तो तेंदुलकर के सारे रिकॉर्ड जो थे वो विराट कोहली तोड़ जाते। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं रहा। इस मैच में रोहित शर्मा के बहुत रन तो नहीं आए, लेकिन रोहित के नाम भी एक रिकॉर्ड बना है। रोहित बतौर ओपनर वनडे में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले प्लेयर बन चुके हैं। 329 छक्के उन्होंने मारे हैं और उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो क्रिस गेल का तोड़ा है, जिनके नाम 328 छक्के थे। सर जयसूर्या के नाम 263 छक्के थे। तो दोनों हमारे रोको जो हैं वो टॉप पर चल रहे हैं। विराट कोहली हो सकता है कि अगली ओडीआई रैंकिंग जो आए उसमें शायद वो नंबर 1 प्लेयर बन जाए, रोहित नंबर 2 हो जाए और विराट नंबर 1। अगर रोहित ने अगले मैच में मार दिया तो शायद, लेकिन मारा मंडे ट्यूसडे, देखते हैं, हो सकता है, पता नहीं। रोहित भाई को मेंटेन करना पड़ेगा। बट विराट, आई एम लविंग हिज फॉर्म। डोमेस्टिक में पहले ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में आखिरी मैच रन बनाना, उसके बाद फिर आपका साउथ अफ्रीका का दौरा और अब यहां पर। अय्यर का भी कमाल था यार। आई लाइक श्रेयस अय्यर ऑल्सो। आज 49 रन बनाए। श्रेयस अय्यर भी लगातार अच्छे टच में रहे और श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के सामने तो कुछ अलग टच में रहते हैं। आपको याद होगा वर्ल्ड कप भी, हर बार वो न्यूजीलैंड के सामने उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अलग लेवल पे जाती है। अगर आप देखोगे न्यूजीलैंड के सामने 103 बॉल 107 रन, न्यूजीलैंड के अंदर 52 रन 62 रन 80 रन 49 रन 33 रन 105 रन 79 रन, चैंपियंस ट्रॉफी में, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में 48 रन। मतलब वो हर बार रन बनाते हैं और न्यूजीलैंड आती तो अलग लेवल पे वो चले आते हैं। सो ओवरऑल वो भी कमाल के खिलाड़ी है। इंडिया का टॉप 4 जो है बड़ा शॉर्टेड है। शुभमन गिल ने भी अच्छी पारी खेली, 56 रन 70 गेंदों पर, अच्छी पारी है। कैप्टन है इंडिया के और जायसवाल साहब बाहर बैठे हैं, ऋतुराज बाहर बैठे हैं शतक मार के, जो बताता है कि इंडिया का बेंच स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग है, कि जो खेल रहा है वो भी इतना स्ट्रांग है, जो बाहर बैठा है वो भी इतना स्ट्रांग है। और न्यूजीलैंड ने भी अच्छा खेला। डैरिल मिचेल कमाल के थे। आज डैरिल मिचेल ने फिर एक बार बताया कि इंडिया उनकी फेवरेट अपोनेंट है और वो हर बार ऐसा करते हैं। आपको वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भी याद होगा, 134 ठोक दिए थे। वो कमाल की पारी उनकी थी, मतलब वो पारी में भूल नहीं पाता, बहुत जबरदस्त पारी खेली थी। और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी उन्होंने अच्छा खेला था, 63 रन। आज भी उन्होंने 84 रन बनाए। सो डैरिल मिचेल इंडिया के सामने तो जबरदस्त प्लेयर है। आखिरी के 10 मैचेस में वो भी पीक फॉर्म में। हालांकि ये मैच इंडिया के लिए शानदार इसलिए था क्योंकि इंडिया ने, दोनों टीम एक्चुअली पूरे नए प्लेयर थे। सिराज 2 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा वॉज वेरी गुड टुडे, वेरी गुड। मतलब आई लाइक प्रसिद्ध कृष्णा, उन्होंने जिस तरह से अपना एटीट्यूड दिखाया। मैं तारीफ हर्षित राणा की बहुत सारी करना चाहूंगा। तारीफ यहां पर पूरी टीम की। बस एक सवाल है कि अर्शदीप सिंह को क्यों नहीं खिलाया था। ये एक थोड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि अर्शदीप सिंह जो है वो भी अच्छे प्लेयर है, बट पता नहीं उन्हें टीम में जगह क्यों नहीं मिलती है, और ये सोचने वाली बात है। बट ठीक है, उनकी जगह राणा जी को खिलाया गया और राणा जी ने आज ज़बरदस्त खेला। राणा जी के खेल का असर था कि केएल राहुल ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि हर्षित राणा ने एंड में ज़बरदस्त खेला, जिसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर कम हुआ। ये भी बात हुई कि और वॉशी जो है वो रन नहीं कर सकते थे, उन्हें पता नहीं था। वॉशिंगटन सुंदर को एक्चुअली चोट लगी थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। बट ठीक है, न्यूजीलैंड भी अच्छी थी क्योंकि न्यूजीलैंड की पूरी फुल फ्लेजेड टीम नहीं है ये, और यहाँ पर इंडिया को अच्छा करना चाहिए। इंडिया को आखिर में मतलब बताना चाहिए कि हम दोनों टीम में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि हमारी टीम उनकी टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी टीम की बैटिंग जो है फुल फ्लेजेड बैटिंग है, जितने हमारे खिलाड़ी हैं वो सब खेल रहे हैं। उनके साथ ऐसा नहीं, उनकी टीम में बहुत सारे डेब्यूटेंट हैं, नए लड़के हैं, तो हमें उनको दिखाना चाहिए कि कितना डिफरेंस था। जो गेंदबाजी में उन्होंने कवर कर लिया था, दे ऑलमोस्ट वोन दिस मैच। एंड आते आते हम ये मैच जीते हैं, वरना ये मैच हमारा गया था। और वो भी एंड में लग रहा था मुझे कि भाई साहब क्या दिक्कत होगा। 9 बॉल पे जब 9 रन चाहिए थे, मैंने कहा यार ये मैच फंसा रखा है। फिर केएल राहुल ने आखिरी 3 बॉल पर 2 चौका 1 छक्का मारकर इंडिया का मैच जो है वो खत्म कर दिया और इंडिया जो है मैच जीत गई। सो जीत गई, बट क्या ये इंडिया की जीत थी या इसे आप न्यूजीलैंड का गिफ्ट मानोगे? नई टीम है गिफ्ट। मतलब 3 कैचेस ड्रॉप होना मेरे हिसाब से वही चेंजिंग मोमेंट था। अगर वो तीनों कैचेस ड्रॉप नहीं होते तो शायद इंडिया ये मैच फंस सकती थी। सो लेट्स जस्ट होप कि इंडिया कम बैक करे, बिकॉज न्यूजीलैंड ने ही इंडिया से रोको को छीना था टेस्ट क्रिकेट में। तो लेट्स जस्ट होप कि यहाँ वो डोमिनेट करे, रोहित शर्मा के बल्ले से भी निकल कर आए। बाकी वेल प्लेड विराट कोहली,
होप रोहित शर्मा अगले मैच में परफॉर्म करें, जबरदस्त चले, एंड होप कि इस इंडियन टीम से कई सारे हमें एसेट मिले जो जबरदस्त खेले। एक सवाल बस मेरे मन में है कि यार जब ऋषभ पंत बाहर गए तो ध्रुव जुरेल क्यों थे? व्हाई नॉट संजू सैमसन और ईशान किशन? दैट्स अ क्वेश्चन यू नीड टू थिंक। लेट मी नो, बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में।